हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल तथा विटामिन बी 12, यहाँ पर ये हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातुओं के नाम लिखिए। ध्यान रहे हमें कुछ नाम दिए गए हैं। हीमोग्लोबिन है यहाँ पर, ठीक है। हीमोग्लोबिन, क्लोरोफिल तथा विटामिन बी 12 में उपस्थित धातुओं के नाम हमको बताने। मुख्य अवधारणा देखेंगे। मुख्य अवधारणा और मुख्य अवधारणा में देखेंगे कि जो हमारे उपसहसंयोजक यौगिक होते हैं, उपसहसंयोजक यौगिक, उपसहसंयोजक यौगिकों के अनुप्रयोग या महत्व। तो उपसहसंयोजक यौगिक जो होते हैं जिनके अंदर एक केंद्रीय धातु परमाणु होता है और उसके साथ एक लिगेंड जुड़ी रहती है। कोई भी कितने भी प्रकार की लिगेंड जुड़ सकती है, तो ऐसे यौगिकों को हम उपसहसंयोजक यौगिक कहते हैं। इन यौगिकों के अंदर जो बंध होते हैं, उस बंध के आधार पर इनको उपसहसंयोजक यौगिक कहा जाता है। हमें पूछा गया है कि हीमोग्लोबिन जो है वो किसका, कौन सी धातु का, उसके अंदर कौन सी केंद्रीय धातु होती है, हीमोग्लोबिन जो रक्त में पाई जाती है। और दूसरा हमें पूछा गया है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल। और तीसरा हमें पूछा गया है बी 12। बी 12 एक क्या है, विटामिन है। और इस विटामिन में हमें बताना है कि कौन सा केंद्रीय धातु है। तो जो हीमोग्लोबिन होता है वो आयरन का यानी कि लोहे का उपसहसंयोजक यौगिक होते हैं। उपसहसंयोजक यौगिक है, उपसहसंयोजक यौगिक है, ठीक है ना। जो किसका काम करता है, हीमोग्लोबिन जो होता है हमारे रक्त के अंदर उपस्थित रहता है और वो किसका वाहक होता है, ऑक्सीजन को ले जा करके नाड़ियों के अंदर ऑक्सीजन वाहक का काम करता है। क्लोरोफिल कहाँ पाई जाती है, पत्तियों में, हरी पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। तो ये जो हरी पत्तियों के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, ये मैग्नीशियम का उपसहसंयोजक यौगिक होता है। मैग्नीशियम का उपसहसंयोजक यौगिक है। और जो बी 12 होता है ये एक विटामिन है और ये अरक्तता का कारण होता है ना। और ये अरक्तता कारक होता है। इसको साइनेकोबालामिन भी कहा जाता है, इसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालामिन। और ये कोबाल्ट का उपसहसंयोजक यौगिक होता है, उपसहसंयोजक यौगिक है, ठीक है। इसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन भी होता है। ये एक विटामिन होता है बी 12, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।